साइड में हो जाओ। भाई थोड़ा सा साइड करवा देना। हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। हर 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 वंदे वंदे जी, अमित कुमार नाम है। तो आप लोगों का ये क्षेत्र कौन सा आता है? ये भलसवा डेयरी है और यहाँ पर जितने भी RWA के लोग थे और व्यापारी प्रकोष्ठ के लोग, उन लोगों ने आज एक मार्च निकाला था। जो पहलगाम के अंदर अत्याचार हुआ है वो भी धर्म को पूछ के, जिन्होंने ये बोला था हमेशा कि धर्म की कोई जात नहीं होती, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, उन लोगों ने ये इस बार सिद्ध कर दिया है कि आतंकवाद की भी जात होती है। जिस प्रकार से लोगों से पूछ के मारा गया है, उसके लिए आज पूरे भारतवर्ष के अंदर आक्रोश है। और भारतवर्ष के अंदर दिल्ली क्षेत्र आता है, जिसके अंदर एक छोटी सी जगह है भलसवा डेयरी। आज यहाँ के सभी व्यापारी प्रकोष्ठ के लोगों ने मिल के, मतलब किसी की कोई कॉल नहीं थी, इनका एक वो था कि हम लोगों को भी आक्रोश है, उसको प्रकट करने के लिए गुरु नानक देव कॉलोनी और RWA के जितने भी लोग थे, सब ने मिल के ये आक्रोश रैली एक प्रकट करा है, व्यक्त करा है। और आगे भी समाज को इस प्रकार की अगर कोई भारत सरकार से भी अनुरोध है कि अगर इस प्रकार की सुरक्षा हमें नहीं दी गई तो हम इससे भी ज़्यादा आगे भी बढ़ चढ़ के लोग निकलेंगे। अभी तक तो हमने केवल शांतिपूर्वक एक पर आक्रोश पैदा करा है, लोगों के अंदर जगाने का प्रयास करा है। अब ऐसा नहीं है, हिंदू समाज भी जग चुका है और उसको जगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक कॉल करने पे इतने लोग जब आ सकते हैं, अगर आगे कोई अत्याचार की कोई ऐसी कोई प्रक्रिया होती है तो पूरा भारतवर्ष इसको प्रतिक्रिया का जवाब देगा। अब सोने वाला हिंदू नहीं रहा है। आपका नाम? मैं संत कुमार, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री, जिला बुराड़ी। संत कुमार जी, ये पहली कोई घटना नहीं है पहलगाम में, इससे पहले भी हो चुका है। पहले भी हम लोग जन आक्रोश करते हैं, फिर वो जात देखकर, धर्म देखकर मारते हैं जी। तो अब इसका समाधान क्या है? समाधान तो यही है कि हमें अब चैन से नहीं बैठना। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम आग्रह करते हैं कि जिस तरह हमारे निर्दोष आदमी मारे गए हैं वहाँ पे, वे निर्दोष आदमी, एक बात बताइए, जाति धर्म बूझ कर मारे गए और उनके कपड़े निकाल कर मारे गए, ये कहाँ का इंसाफ है? कहते हैं कि धर्म, वो कहते हैं आतंकवादी धर्म नहीं है, आतंकवादी धर्म है। इस्लामिक धर्म जो है ये आतंकवादी है और ये हिंदुओं को चुन कर मार रही है, बर्दाश्त नहीं होगा। अब भारत जाग चुका है, हर हिंदू जाग चुका है। हम सब हिंदू एक हैं, हमारे पास जाति पात कुछ नहीं है, हम एक होकर लड़ाई करेंगे। अगर मोदी जी हमें आज्ञा देता है कि हमारे ऊपर गोले बांध कर पाकिस्तान में छोड़ दें, हम वहीं पहुंच जाएंगे। हम मरने से नहीं डरते, अब नहीं डरने का काम रहा। ये जो निर्मल हत्या करी गई है, बहुत ही नाजुक हत्या करी गई है, ये सहन करने लायक नहीं है।
है, अब जागरूक होना ही पड़ेगा हमें। जय श्री राम। आपका नाम? जय श्री राम। मेरा नाम चंद्रलता है, मैं RWA से हूँ, गुरु नानक देव कॉलोनी से। बहन जी, मेरा एक प्रश्न है, ये हाँ जी। इतना हो गया, ये पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ इसका है। अंत कब होगा? कैसे हम लोग इसका अंत कर सकते हैं? जब तक सरकार हम एक अपना संगठन नहीं बना लेंगे, चाहे आदमी हो या औरत हो, जब तक ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आतंकवाद ऐसे खत्म नहीं होगा जब तक हम एक नहीं होंगे। केवल संगठन से नहीं होगा ना, संगठन तो कई हैं, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू महासभा है, RSS है, कई सारे हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं हो रही हैं। घटना इस कारण हो रही है क्योंकि हम ही अपनों के दुश्मन है, क्योंकि हमारी अपनी सोच मानसिकता है ना, ये खराब है। सबसे बड़ी चीज है आर्थिक बहिष्कार, कहीं ना कहीं इनका आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है हर चीज से। सहमत भी नहीं है, हमने इस पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आर्थिक बहिष्कार इनका किस तरीके से किया जा सकता है? अपने गली मोहल्ले के अंदर हमें कोई भी अगर इस तरीके का व्यक्ति दिखाई देता है तो हमारा पहला काम होता है, फिलहाल तो अगर जैसे हमारी माताएं बहनें हैं वो डायरेक्ट किसी से कहेंगी नहीं कि इनका अपना आधार कार्ड दिखाओ, पहचान पत्र दिखाओ, ये तो कह ही नहीं सकती, हर कोई कहेगा भी नहीं। मगर जहाँ पे हमें डाउट होता है, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे ये RWA है तो यहाँ का चीफ कौन है, यहाँ के हेड कौन है, जो मेंबर वगैरह होते हैं कौन है? एक बार उनको बुलाइए। बस जब इनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा 1 साल के अंदर ही घुटने पा जाएंगे। बस अब ये 1 साल के अंदर घुटने पा जाएंगे ये, ठीक है। ना इनको दुकान दी जाए किराए पे, ना इनको मकान दिया जाए किराए पे, अपने एरिया में रखा ना जाए बिल्कुल भी, ठीक है। हर आदमी को खाली कराना चाहिए इनसे, ना लोग काम पे रखा जाए। मेरा तो पुलिस से ये खास अनुरोध है कि इनकी वेरिफिकेशन करी जाए, जो हमारे सर एक बारी अपना नाम बताइए। बलजिंदर सिंह। बलजिंदर सिंह सर, आपके पास यहाँ का क्या दायित्व है? इधर के RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं इधर का। तो सर ये अब पहली बार ये घटना नहीं हुई है पहलगाम की, इससे पहले भी हो चुका है। हमारे फौजी भाई भी मरते रहे हैं, सामान्य जन नागरिक भी मरते रहे हैं, और जिस प्रकार की निर्मम हत्या पहलगाम में की गई है, पहलगाम मेरे ख्याल से ये वैसा एक धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ अमरनाथ की यात्रा शुरू की जाती है, और अमरनाथ की यात्रा से वहाँ पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलता है, वहाँ के कश्मीरी मुस्लिमों को। तो क्या अब समय आ गया है कि हम लोग उनका आर्थिक बहिष्कार करें? और आपसे मेरा प्रश्न पूछने का ये मुख्य उद्देश्य इसलिए है क्योंकि आपके पास यहाँ RWA का दायित्व है, तो आप आर्थिक बहिष्कार करने के लिए यहाँ पे अपनी तरफ से क्या कदम उठाएंगे? देखो, जो सारे उठाएंगे हम तो उनके साथ ही चलेंगे ना। अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता, जो सारे मिलके करेंगे वही सबके साथ है। अकेला इंडिविजुअल बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता, ना अकेला बंदा कोई ले सकता मुद्दा। लेकिन प्रमुख आप हैं, तो आपकी क्या योजना है, किस प्रकार से इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि भविष्य में जो हमारे भाइयों के साथ ये दुखद घटना, नृशंस हत्या और निर्ममतापूर्ण और कायरतापूर्ण जो वारदात उन लोगों ने वहाँ पहलगाम में की है, उस धार्मिक स्थल पे की है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, तो उसको हम लोग अपने लोकल स्तर पे कैसे जवाब दे सकते हैं? तो आप कैसी कमेटियां बनाएंगे, कैसे लोगों से बात करेंगे? मैं और भी लोगों के सर इसकी आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी, मैं RWA का ही मेंबर हूँ। इसकी नींव हमने आज से 26 साल पहले रख चुके हैं। इस कॉलोनी की गुरु नानक देव कॉलोनी 99 के अंदर बनी थी। हमने उसी दिन यहाँ पर प्रण किया था कि एक भी मुसलमान को प्लाट नहीं देंगे, और आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि हमने यहाँ पर एक भी प्लाट मुसलमान को दी नहीं है। ये 26 साल पहले जो आज प्रोसीजर चल रहा है, ये हमें इसकी पहले ही पता लग गया था कि ये टाइम आएगा। हमने इसीलिए इस कॉलोनी में एक भी मोमडन को प्लाट नहीं दिया है। अगर यही पहले से शुरुआत और लोगों ने भी की होती तो आज इस लेवल पे नहीं पहुंचता। जो हमारा हिंदू आज धर्म खतरे में है, ये खतरे में नहीं पहुंचता। हम यही कहते हैं कि आगे भी संभल के चलो और जितना बचाव हो सके, क्योंकि मैं किसी कौम के बारे में नहीं कहता, पर जो आज माहौल बन गया है इस कौम के लिए, तो हमें इस कौम से बच के चलना पड़ेगा। कौम के तो कहना पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ धर्म देख के मारा गया है। तो यही तो कह रहा हूँ जी कि मतलब देखो, सारे मुसलमान तो नहीं होते, उसमें 5-10% ठीक भी होंगे, पर मैं ये नहीं कह सकता कि 80% गलत हैं या 80% ठीक हैं। पर हमें इस कौम से बच के चलना पड़ेगा। सचेत तो होना पड़ेगा सर। बिल्कुल होना पड़ेगा। हम 26 साल से सबको सचेत कर रहे हैं। 26 साल से इस कॉलोनी में सबको यही सचेत किया गया है कि मोमडन को प्लाट नहीं देना, और आज हमारी कॉलोनी डबल रेट में चल रही है इस कॉलोनी का आसपास के रेटों के हिसाब से। किस लिए? क्योंकि यहाँ हमने मोमडन को कोई प्लाट नहीं दिया है। नमस्कार, मैं कुलदीप हूँ, मैं सोशल मीडिया अध्यक्ष हूँ यहीं से ही। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ के जितने इवन यहाँ नहीं, हिंदुस्तान के जितने मुस्लिम हैं जो धोखा देने वाले प्राइवेटी से सोचते हैं, वो अपने दुकानों पे नाम तो हिंदुओं वाले, बट बाहर कोड एक शब्द होता है मुस्लिम में, अल-तकिया। यस, मतलब वो भाईचारा तो दिखाते, लेकिन अंदर ही अंदर आपको अंदर ही अंदर अलग है। बट वो जब स्कैन किया जाता है तो वो लोगों का टीका लगा के बैठे हुए हैं,
बट वहाँ पे बारकोड जो है मुस्लिम वाले नाम के आ रहे हैं। मैंने अपने परिवार और अपने मोहल्ले में लोगों को यही चीज़ों के लिए जागरूक किया है कि जब से ये चीज़ें हुई हैं कि लोगों को कभी भी किसी चीज़ को लेने से पहले एक बार स्कैन करना है, पता करना है कि ये धोखेबाज है या नहीं है। क्योंकि हम अगर ये चीज़ों के एक के साथ कदम उठाएंगे तो हम आगे। वो साधु के वेश में आया। वो साधु के वेश में आया था और उसने धोखा दिया था और सीता माता को हरण करके ले गया था। तो ऐसे ही हमें अपने आप को एक्टिव करना है। लोगों को किसी भी चीज़ के लिए पूछने से पहले स्कैन करना है कि वो सच में हिंदू है या मुस्लिम है या धोखा दे रहा है हमें। वो चीज़ों के लिए मुझे बोलना था। और जो सोसाइटी में उसका भी आप आधार कार्ड वगैरह चेक कीजिए, जो अगर जी बिल्कुल, अगर कोई जो भी लोग हैं तो ये RWA का भी दायित्व बनता है। जी आज की डेट में आपकी बात मैं भाई साहब बड़ी करूँगा, लोग आज की डेट में साधु के वेश में भी आ रहे हैं। मैंने अभी मैं 3 महीने पहले की एक मैं घटना बताता हूँ। हालांकि मेरा फ़ोन नहीं था उस समय मेरे पास। एक व्यक्ति आया, पहली बार आया, रेगुलर जो आते हैं वो मुझे पता है, सबका मैंने चेक कर रखा है और मैं देते उन्हें हूँ जो है हिंदुत्व। वो साधु के बेस में आया, वो मुस्लिम था। उसे जब हमने रोकने की पकड़ने की कोशिश करी वो भाग गया। वो व्यक्ति ने ना ही अपना आधार कार्ड क्या चेक करवाया ना ही कुछ चेक करवाया। और जब हमने उससे पूछा कि आधार कार्ड क्या है कुछ क्या है, वो व्यक्ति वहाँ रुका ही नहीं। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी डीलर है यहाँ पे? बस सुधीर जैन, माई फंडामेंटल राइट टू लाइफ, ये मेरी संस्था है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश का पूरी, और इसको ऑल ओवर इंडिया लेवल पर लेकर के जाऊँगा। ये आतंकवाद के बारे में एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, इस्लामिक आतंकवाद। आप सब सहमत है या नहीं है मेरी बात से? कश्मीर में 1991-90 की रात में 5 लाख हिंदुओं को घर छोड़ के भागना पड़ा। उनके हथियार जब्त करा लिए थे ये फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने। उसके बाद अभी मुर्शिदाबाद का हाल देखो। दिल्ली दंगों में जहांगीरपुरी में वृंदा कारंत भागती हुई आ गई थी जहांगीरपुरी दंगे में SHO के पास। क्या जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया जब वो तोड़ रहे थे वहाँ पे, जब वो जहांगीरपुरी में और दंगे चल रहे थे। अंसार नाम का एक बांग्लादेशी जिसके लिए वृंदा कारंत, ये इकोसिस्टम देखो कितना जबरदस्त है इनका नेटवर्क बहुत। और इस समय कश्मीर में ये जो जिप खोलकर चेक किया गया है, इसकी पृष्ठभूमि में ये सारी ही चीज़ें हैं जो 1980 से लगातार जनरल जियाउल हक के टाइम से चल रही हैं। आप हिंदुओं को समय आ गया कि एक हो जाना चाहिए। जो एग्रेसिव हिंदू हैं उन्हें आगे आना चाहिए। और जहाँ तक मेरा विचार है, पर्सनल व्यक्तिगत विचार है, ये भंडारे, ये जागरण, इनको बंद करके हिंदू समाज पैसा इकट्ठा करे और कोशिश ये करे जो देश के गद्दार हैं, जयचंद है, टोटी चोर जैसे, उनको मारना चाहिए सरेआम सड़क पर। आज भी मणिशंकर अय्यर कांग्रेस का कुत्ता ये कह रहा है कि पाकिस्तान का पानी गलत बंद कर दिया। 3 युद्धों में हमने पानी बंद नहीं किया। अब इनकी हिमाकत देखिए कि ये कांग्रेसी क्या कह रहे हैं। दूसरी चीज़, मोदी अकेला इनसे नहीं लड़ सकता। हिंदू इतने आराम पसंद हो गए हैं कि सड़कों पर उतरने को तैयार नहीं है। भगवान जाने इनका अंजाम क्या होगा। ये आज की संख्या देखी, थोड़ा मन को शांति हुई, एक शॉर्ट नोटिस पर थी। लेकिन जब तक हिंदू सड़कों पर नहीं आएगा, इन्होंने खुला खेल कर रखा है इस्लामिक आतंकवादियों ने। लव जिहाद का इंग्लैंड में सन 2000 में हुआ था। जैसे अजमेर कांड ये सन 72 या 78 92 के आसपास हुआ था अजमेर कांड। ऐसे ही इंग्लैंड में यह सेक्स स्कैंडल हुआ। अब टेस्ला के मालिक ने अब बोला है उसको, और वरना तो कहीं कोई हमें पता ही नहीं लगता। अजमेर शरीफ बलात्कार कांड, जो 1000 से ऊपर हिंदू लड़कियों का इन्होंने बलात्कार किया, वो अब पता लगा कुछ सालों बाद, वरना नहीं पता लगता। अब आप देखिए, अगर इस लव जिहाद से मुक्ति पानी है तो हमारी हिंदू माताओं बहनों को आगे आना चाहिए, हर घर में चर्चा करनी चाहिए, और कम से कम हथियार तो उठाने ही चाहिए। अब कम से कम हर व्यक्ति को, हर हिंदू को लाइसेंसी रिवॉल्वर के लिए अप्लाई कर दो। एक साथ जब हजारों, सैकड़ों, लाखों की संख्या में अप्लाई होंगे, और उसमें सिर्फ रीज़न यही देना है ये पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती। हमने अपनी सुरक्षा के लिए खुद ये हथियार खरीदने हैं। उसके बाद जो होगी सो देखी जाएगी। DCP का घेराव करेंगे। प्रॉपर्टी डीलर
एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे बाकी तो हम लोगों का आ गया कि मतलब क्षेत्र में लोग जो आए समझ के आए उनका आधार कार्ड देके, लेकिन जैसे गुरु नानक में तो ये सेफ है कि गैर मुस्लिम को देना ही नहीं। मैं अदर एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पैसे के लालच में कुछ प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं किसी को भी मकान दे देते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो विधर्मी है, कौन है, क्या उसका बैकग्राउंड है, वो चेक नहीं करते। तो उस विषय में क्या कहेंगे? देखो जी, हम तो अपनी कॉलोनी में किसी को प्लाट देते नहीं है। अन्य समाज को हम तो अपने सही समाज के सारे हिंदू भाई को ही प्लाट देते हैं। मोहम्मदन भाई को ना तो हम किराए पे देते हैं और ना ही काम करवाते हैं, ना ही कोई प्लाट देते हैं। हमारी बहुत बड़ी कॉलोनी है। या तो हम की बात कर रहा हूँ। गुरु वालों बात तो देखो जी, बहुत बसे हुए हैं। उनका तो एक एजेंडा है कि क्या क्या इनका फिट है, लैंड ज्यादा है, लब ज्यादा है। बात ठीक है, वो जो कर रहे हैं। मैं हिंदू जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उनकी बात कर रहा हूँ, तो लालच के लिए मुसलमानों को करना चाहिए। देखो सभी, हम तो ये कहते हैं सभी डीलरों को, भाइयों को, हमारी गुरु नानक देव कॉलोनी से सीखे कि हमने मुसलमानों को क्यों नहीं दिया ये घर और प्रॉपर्टी वगैरह क्यों नहीं दी है, क्यों दुकान किराए पे नहीं दी है। कुछ सीखेंगे नहीं तो फिर कैसे सीखोगे? ऐसे ही मरते रहेंगे हिंदू और मुसलमान, ऐसे ही उठते रहेंगे और अपनी जय जय करते रहेंगे और हम पागलों की तरह तमाशा देखते रहेंगे और मरते रहेंगे, कटते रहेंगे। मतलब ये ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों का विरोध भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो ऐसे लोगों को शरण दे रहे हैं। कुछ पैसे के लालच में वो अपना ईमान बेच देते हैं और विधर्मियों को जगह देते हैं। अरे पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, ये तो हमें नहीं पता। खैर, लेकिन हम तो उनके बारे में इतना कहना चाहते हैं, अगर इस गुरु नानक देव कॉलोनी को नहीं सीखे ना तो वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। उनका ऐसे ही बेड़ा गर्क होता रहेगा। और साथ में हमारे हिंदू बहन भाइयों का, अगर इस वाली मीडिया में अगर इस वीडियो को अगर देख के नहीं समझेंगे ना तो कभी जिंदगी में कोई नहीं समझेगा। ऐसी आंख बंद करके सोते रहना हिंदू। जय श्री राम, जय गौ माता।